तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी का कोई भी वाक्य लिखा होता है वो किसी न किसी टेंस का होता है, वो किसी न किसी टेंस को बिलोंग करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान बताई थी। तो पहचान को किसी वाक्य को पहचानने का तरीका क्या होता है कि किस टेंस का है, मैंने आपको बताया था। हिंदी का कोई वाक्य जिसका हमें टेंस पता करना है तो उसे हिंदी के वाक्य अंत में देते हैं। उस हिंदी के वाक्य अंत में जो अक्षर रखे होते हैं उन अक्षरों को देख करके हम उस वाक्य के टेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो होती है कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता था ते थे ती थी, ता रहता था ते रहते थे ती रहती थी, अथवा या ये ई आ ए ई, अथवा ली दी की पी सी, अथवा जब वाक्य मुख्य क्रिया पर खत्म, जैसे मैंने चाय पी ली, मैंने उसे वहां देखा, वो वहां कल गई, ठीक है, मैंने तुम्हारी कॉपी ले ली, इस तरीके से ली दी पी की मतलब मैंने ये मूवी पिछले साल देखी, ये मूवी मैंने पिछले साल देखी, तो फिर भी वाक्य खत्म हो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया पर वाक्य खत्म हो रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर हिंदी के वाक्य में पास था, पास थे या पास थी, मेरे पास 100 रुपए थे, उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, ठीक है ना, क्लियर। या वाक्यों के अंदर जब ना था, ने थे, नी थी, या ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नहीं पढ़ती थी, या फिर ना पढ़ा, ने पढ़े, नहीं पढ़ी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। गेटिंग गाइस, बहुत इजी है, वीडियो को देखिएगा। मान लीजिए कोई चीज अभी आपको समझ में आ जा रही है लेकिन कुछ देर बाद आप भूल जाते हैं, भूलना स्वाभाविक बात है, तो YouTube पे जाकर के वीडियो को देखिएगा। मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करके डालूंगा, उसको अपलोड करूंगा, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का जाकर के देखिएगा, ठीक है। और लाइक करिएगा वीडियो को, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए नियम मैंने आपको पहचान बता दिया उसका, ठीक है। नियम क्या होते हैं, नियम बहुत इजी होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सबसे इजी सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केवल एक ही नियम होता है कि कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अफर्मेटिव में केवल अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और वाक्य जब नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया डिड के साथ में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक थोड़ा खास रूल देख लीजिए इसका, पूरी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर स्पोकन इंग्लिश में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, बाकी सेकंड फॉर्म का यूज कहीं नहीं होता है। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है ना। गेटिंग गाइस, अब देखिए एक बार फिर सुन लीजिए रूल। कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और वाक्य जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव होता है तो सहायक क्रिया डिड के साथ में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डू डज थी, पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो गई। अब जब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो फिर चल हो जाएगी, हम आपको आगे बताएंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजी था, मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी टेंस का हो। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वर्ब हुआ जाएगा, उसके बाद कोई अदर वर्ड्स अन्य शब्दों के हुआ जाएंगे। बहुत इजी, अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सहायक डिड आएगी, उसका नॉट आएगा, फिर मुख्य क्रिया का जो सेकंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आ जाएगा, कोई अदर वर्ड्स में तो आ जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सहायक क्रिया से करते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड है तो डिड वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा, डिड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आ जाएगा, कोई अदर वर्ड्स होंगे तो आ जाएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव पर्सनैलिटी में क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया डिड आएगी, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका नॉट आएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स अन्य शब्दों के तो आ जाएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से आएगा, मैंडेटरी, राइट। ये इंट्रोगेटिव पर्सनैलिटी हो गया। फिर पांचवा जो स्ट्रक्चर, पांचवा जो सेंटेंस होता है वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो मैंने पांचवा सेंटेंस और छठवें सेंटेंस को बनाने का तरीका मैंने बताया था। पांचवा सेंटेंस को कैसे बनाना है, तीसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हमें केवल डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ना है बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हमको केवल डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ना पड़ता है बस, और पूरा सेंटेंस
डबल इंट्रोगेटिव। और जो चौथा सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का शुरुआत में केवल WH जोड़ना पड़ता है और पूरा सेंटेंस प्लस करना पड़ता है, तो बन जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर हो गया गाइस? एकदम इजी है। मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था और मॉकिंग आपको बताया दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बताया था ता है तेंदी है, इसमें अगर ता दे देगी, उसमें ता रहता है ते रहते हैं ती रहती प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें अगर ता रहता था ते रहते ती रहती थी, या ता रहा ती रहे ती रही, राइट। उसमें फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म यूज कर रहे थे, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो फिर डूडा यूज कर रहे थे, इसमें डिड यूज करना है, सिंपल। जैसे मैं वहां जाता था, मैं वहां जाता था, तो आई वेंट देयर, मैं वहां जाता था, आई वेंट देयर। I did not go there. Did I go there? Did I not go there? Why did I go there? Why did I not go there? मैं वहां जाता था, मैं वहां नहीं जाता था। क्या मैं वहां जाता था? क्या मैं वहां नहीं जाता? मैं वहां क्यों जाता था? मैं वहां क्यों नहीं जाता था? Getting guys? ये ताता देते थे हो गया। अब आते ता रहता था, जैसे मैंने आपको कीप बताया था, कीप और कीप्स प्लस आईएनजी, वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स रीडिंग। मैंने बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कीप प्लस आईएनजी बताया था मैंने, इफ रिमेंबर है ना। मैं पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग। अब समझिए, मैं पढ़ता रहता था, तो कीप फर्स्ट फॉर्म है, तो कीप का सेकंड फॉर्म क्या होगा? केप्ट। मैं पढ़ता रहता था मतलब आई केप्ट रीडिंग, आई केप्ट रीडिंग। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस आईएनजी फॉर्म द मैन वर्ब, मैं बताया था ना। तो वहां पे कीप और कीप्स था, यहां पे केप्ट हो जाएगा, सिंपल। मैं पढ़ता रहता था मतलब आई केप्ट रीडिंग। नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट कीप, जो केप्ट है सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, आई डिड नॉट कीप रीडिंग। डिड आई कीप रीडिंग? डिड आई नॉट कीप रीडिंग? व्हाई डिड आई कीप रीडिंग? व्हाई डिड आई नॉट कीप रीडिंग? मैं पढ़ता रहता था, मैं नहीं पढ़ता रहता था। क्या मैं पढ़ता रहता था? क्या मैं नहीं पढ़ता रहता था? मैं क्यों पढ़ता रहता था? मैं क्यों नहीं पढ़ता रहता था? गेटिंग गाइस? ये कीप वाला हो गया, ठीक है। बताने को तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज बता सकता हूं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड वो नहीं, या फिर अभी आपको बहुत सारा मैं बता दूंगा तो मिंगल हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, है ना। इसका जितना मैं बता दूं मैं बहुत है। जहां से सुनिएगा वीडियो को जाकर के देखिएगा, घर जाकर के एकांत चित्त होकर के आप थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ता रहता था, ती रहती थी, ती रहती थी, राइट। अब जैसे आप मैंने आपको बताया पास था, पास थे, पास थी, तो पास मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो हैव का यूज कर रहे थे वहां पे। अब पास्ट में आ गया तो ये हैज है तो वो हैड में बदल जाएगा। जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, प्रेजेंट में बताया था मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपए हैं, ही हैज 100 रुपीज, ही हैज 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपए हैं। और इसका जब पास्ट में आएगा मेरे पास 100 रुपए थे, तो आई हैड 100 रुपीज। हैज हैव जो है, हैव है, उसका सेकंड फॉर्म हैड होगा ना, तो आई हैड 100 रुपीज। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव 100 रुपीज। डिड आई हैव 100 रुपीज? डिड आई नॉट हैव 100 रुपीज? व्हाई डिड आई हैव 100 रुपीज? व्हाई डिड आई नॉट हैव 100 रुपीज? मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। क्या मेरे पास 100 रुपए थे? क्या मेरे पास 100 रुपए नहीं थे? मेरे पास 100 रुपए क्यों थे? मेरे पास 100 रुपए क्यों नहीं थे? गेटिंग गाइस? चलिए, ठीक है। तो ये पास था, पास थे, पास थी वाली आ गई। अब आते ना, ना था, नहीं थे, नहीं थी, या ना पढ़ता था, नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ती थी, या ना पढ़ा, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। जैसे मुझे रायपुर जाना था, आई हैड टू, मुझे रायपुर जाना है, मैंने जाना है कि नहीं बताया था, ना है, नहीं है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ती, प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू बताया था ना। तो पास्ट में जो हैज टू, हैव टू है वो हैड टू में बदल जाएगा। मुझे रायपुर जाना था, आई हैड टू गो टू रायपुर, आई हैड टू गो टू रायपुर। नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू, हैव टू जो हैड है वो हैव में बदल जाएगा, हैव टू गो टू रायपुर। आई डिड नॉट हैव टू गो टू रायपुर, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? डिड का ले जाएगा। डिड आई हैव टू गो टू रायपुर? डिड आई नॉट हैव टू गो टू रायपुर? व्हाई डिड आई हैव टू गो टू रायपुर? व्हाई डिड आई नॉट हैव टू गो टू रायपुर? मतलब मुझे रायपुर जाना था, मुझे रायपुर नहीं जाना था। क्या मुझे रायपुर जाना था? क्या मुझे रायपुर नहीं जाना था? मुझे रायपुर क्यों जाना था? मुझे रायपुर क्यों नहीं जाना था? गेटिंग? तो इस तरीके से जो मैंने आपको हैज टू हैव टू बताया था प्रेजेंट में, पास्ट में वो हैड टू हो जाता है। मैंने हैज टू हैव टू का एक रूल बताया था आपको कि वाक्य में जहां पर भी हैज टू हैव टू का यूज होता है वो वाक्य में मजबूरी को प्रकट करता है। मैंने आपको बताया था
है ना। तो ये पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं हैड टू का, तो भूतकाल में मजबूरी को बताएगा, मतलब मजबूरी है मेरी रायपुर जाना, मुझे रायपुर जाना है, आई हैव टू गो टू रायपुर, उसे रायपुर जाना है, ही हैज टू गो टू रायपुर, मुझे रायपुर जाना था, आई हैड टू गो टू रायपुर। हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए, हैड टू पास्ट के लिए। गेटिंग गाइस? आशा करता हूं कि आपको हल्का फुल्का समझ में आया होगा। वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा YouTube पे, तो आपकी ड्यूटी है कि घर जाकर पूरा वीडियो को देखिएगा, बार-बार पॉज करके देखिए, उसको सेव कर लीजिए वीडियो को बार-बार, है ना। जब वीडियो सेव रहेगा तो आपका जो नेट का आपका डेटा है वो खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारा वीडियो को आप बार-बार देख सकते हैं, सेव कर लीजिए वीडियोस को, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई डाउट मान लीजिए कि आपको आते नहीं है डाउट, कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो आपको फर्दर क्लासेस में आगे जाकर के आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर ग्रुप में आप एडेड है सभी अतुल्य वाले ग्रुप में, तो ग्रुप में आप बहुत सारे मैसेज करके आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो आप स्टूडेंट आपको रिप्लाई करेंगे, एक स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगा फिर आपको, वैसे आपको स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है ना गाइस। रेडी गाइस? तो दोस्तों इस तरीके से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी सीख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे डिफरेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। थैंक यू गाइस।